आपने पूजा पाठ करी, ठीक है, आपके दिए में फूल बन गया। अब आपको लग रहा है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है ना। कुछ लोगों के दिए में तो भगवान की आकृति बन जाती है, भगवान दिखना शुरू हो जाते हैं दिए के अंदर। लोगों को लगता है भगवान ने दर्शन दे दिए, फोटो खींचते हैं उसकी। दिए में फूल देखने वाले लोग अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को सिर्फ और सिर्फ सीमित कर रहे हैं। इस माया से बाहर निकलो। निराकार साकार देख के तुम भक्ति 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 करो, भक्ति नहीं होती भैया, ये भक्ति नहीं होती है। जय श्री राम प्यारे भक्तों। बहुत लोगों का सवाल आता है, गुरुजी हमारे दिए में फूल बन रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या संकेत मिलता है हमें, भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने अपने बेडरूम के अंदर एक दिया जला दिया है, उस दिए के अंदर फूल बन गया है, तो उसको आप क्या नाम दोगे। मैंने तो कोई पूजा पाठ नहीं करा वहाँ पर, मैंने तो कोई जाप नहीं करा वहाँ फूल कैसे बन गया। आप एक काम करो, आप अभी जाके लिखो यूट्यूब पे कि दिए में फूल बनने से क्या होता है। आपके सामने 36 वीडियो आएंगी। 99.9% लोग ये बोलेंगे कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है, भगवान ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है, आपको सिद्धि मिलने वाली है, आपको शक्ति मिलने वाली है, आपको फलाना, आपको ढिमकाना। मुझे वो सब नहीं बोलना है, क्योंकि मेरा वो बोलने का काम नहीं है। मेरा काम है आप लोगों की आंखें खोलना। जो सच है, 99% लोग ये बोलेंगे कि ये है वो है, ये है वो है। मेरा काम यह है कि मैं आपको वो भक्ति सिखाऊं, वो चीज सिखाऊं जो भक्ति छुपाई गई है शुरुआत से अभी तक। 98% लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं भक्ति क्या होती है। भैया अगर आप अपने दिए में फूल देख रहे हो ना, दीपक में फूल देख रहे हो, तो आप भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति को सीमित कर रहे हो। आप दिए में फूल को देख के चौंक जाते हो। अगर हम आपको आपकी आंखों के सामने एक दिए में बिना माचिस के दिए को जला के दिखा दें, तो उसे क्या बोलोगे आप, चमत्कार। भक्ति में एक बार आकर तो देखो कि भक्ति क्या चीज है। 98% लोग जो कर रहे हैं भक्ति नहीं है। जंगल में रहने वाले चिड़ियाओं पंछियों वाले काम क्यों कर रहे हो। एक ही चीज को बार बार क्यों रटे जा रहे हो, क्यों वो चीज करे जा रहे हो जो चीज बाकी लोग कर रहे हैं। बाकी लोगों की तरह अगर करोगे ना भाई, तो फिर उन्हीं की तरह करते रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे वो आए चले गए, वैसे आप आओगे और चले जाओगे। मेरा आपको सच बताने का फर्ज है। मैं ये नहीं कह रहा कि भक्ति छोड़ दो। दिए में फूल बन गया आपके, है ना। आप मुझे ये बताओ उससे क्या हो गया। अपने दिल से पूछना जरा, एक बार हाथ रख के पूछो जरा एक बार अपने आप से, क्या हुआ उससे। जो दिए में फूल बना है आपके, उससे क्या कर लिया आपने, मुझे पहले बस आप ये बताओ। अगर तुलसीदास जी ना दिए में फूल देखते फिरते कि दिए में फूल बना है कि नहीं बना है, तो तुलसीदास जी नहीं बन पाते वो। आपने पूजा पाठ करी, ठीक है, और बाय चांस आपके दिए में फूल नहीं बना आज, तो क्या भगवान ने आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करी। क्या जो आपने पूजा पाठ करी वो सारी व्यर्थ गई है, ऐसी कैसी गई है। आपने अगर एक बार राम भी बोला है ना भाई, तो वो लिखा जाएगा कि भाई लिखो, इसने एक बार राम बोला है, वो किताब में लिख चुका है आपकी। भगवान इंसानों की तरह नहीं होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भगवान इंसानों की तरह सोचते हैं, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपने किसी के कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है ना, तो आज के टाइम पे लोग लुक और देखे जाते हैं कि इसने मेरे साथ अच्छा कैसे कर दिया। वो भगवान है। आपका एक बार राम भी बोला हुआ लिखा जाता है। भगवान को आपकी हर चीज स्वीकार है। आपने राम बोला है, आपने श्याम बोला है, आपने राधा बोला, आपने कृष्ण बोला है, या फिर आपने किसी भगवान का नाम लिया है, उसके लिए टाइम तो निकालो। पहले मैं फोटो खींचा करता था, खिंच 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 करके, कि हनुमान जी में दिए में हनुमान जी बने। पता कैसे आकृति बनती थी। हनुमान जी ने हाथ में शंख रखा और शंख बजा रहे हैं दिए के ऊपर। नीम करोली बाबा मेरे दिए में बनते थे, कभी कभार साफ साफ दिख रहे हैं, खुश होते हुए, आशीर्वाद देते हुए दिए के अंदर। मैं बड़ा खुश हुआ करता था कि भाई मैंने भक्ति क्या करी है। मुझे बाद में समझ में आया ये सब माया होती है। भक्ति भी एक माया है। अगर आप उसको समझ गए ना, आप पार निकल जाओगे भक्ति में। एक माया वो होती है जो भगवान ने बना रखी है, एक माया वो होती है जो हम इंसानों ने बना रखी है, एक माया होती है जो भक्ति वाली माया होती है।
एक माया होती है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, धीरे धीरे बताना शुरू करूँगा। भक्ति वाली माया ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती है। भक्ति में जो माया होती है ना, ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती है। वो मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि वो भक्ति मत करो जो 99% लोग वाले कर रहे हैं, वरना उन्हीं की तरह आए हो, उन्हीं की तरह चले जाओगे। किसी बड़े भगत को उठा कर ले आओ, किसी को बता रहा हूँ जो ये बता देना कि भक्ति की माया क्या होती है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मुझे कैसे पता लगा? जो मुझे गुरु जी के द्वारा पता लगी ये बातें, जिनको मैं गुरु मानता हूँ। पर कुछ बातें आप खुले में नहीं बता सकते हो, क्योंकि कुछ बातें इतनी ज़्यादा गुप्त हैं, अगर आपने वो दुनिया को बता दी ना, पहला तो उनका दिमाग सटक लेगा, सेकंड चीज़ बात आपके ऊपर आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि भगवान भी चल के उसके पास आता है जिसको भाई भगवान की तड़प होती है। आप में जानने की गरज होनी चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। भगवान को पता भाई इसको भाई तड़प है, इसको ये डिजर्व करता है इस चीज़ को, इसको जानना है ज्ञान क्या होता है। भगवान उसके पास चल के आएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके दिए में अगर फूल बन गया तो आप उसकी रिस्पेक्ट मत करो ना, ये भी नहीं करना। भगवान की बनाई हुई चीज़ है, कुछ ऐसा अगर दिखे, कुछ ऐसा अगर कुछ महसूस हुए तो हाथ जोड़ लिया करो। दिए में फूल बन गया, खुशबू आ रही है, XYZ कुछ भी है, हाथ जोड़ लिया करो। एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने हवन करा था हनुमान जी का, ठीक है। क्या हुआ कि उस हवन में हनुमान जी का फेस बन गया, जो सामग्री रखी हुई थी उसमें हनुमान जी का फेस बन गया। साफ साफ दिख रहा है हनुमान जी हैं, बड़े बड़े गाल हैं उनके, बड़े बड़े दांत हैं, गदा ले रखा है हाथ में। जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हो ना, जब बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हो, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, तो कुछ टाइम बाद ना आपकी कान की ना परतें खुलना शुरू हो जाती है। आप सो रहे हो, आप जग रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, तो आपको ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जो आवाज़ किसी नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल ह्यूमन को नहीं सुन पाएगी। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जब हवन करा था, उसमें हनुमान जी की आकृति बन गई साफ साफ। उस हवन में से एक आवाज़ आना शुरू हुई। आवाज़ कैसी? जैसे कोई सीटी मार रहा हो, बिल्कुल एक पतली सीटी मार रहा हो। और ऐसे ना जो कृष्ण जी की जो बांसुरी होती है, वो बांसुरी की साउंड और वो सीटी को मिला दो, जो ना साउंड बनेगी, एक वैसी साउंड हवन में से लग गई। और हवन में वो साउंड रुक नहीं रही है। मैं अगर किसी को बुला भी रहा हूँ कि सुनो आवाज़ आ रही है, उनमें से किसी को आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे को आवाज़ साफ साफ सुन रही है। वो आवाज़ कम से कम मेरे रूम में, जब मैं हवन करा था मंदिर में, मंदिर वाले रूम में, वो कम से कम 35 से 40 मिनट रही है आवाज़ वो, और वो किसी को नहीं सुन रही है, वो सिर्फ मुझे सुन पा रही है। मेरे को उस टाइम समझ में आया था कि जो सुनने की ना जो एक लिमिट होती है, वो जाप से, ध्यान से, भक्ति से एक टाइम बाद में खुलना शुरू हो जाती है। अगर मैं दिए में फूल देखते रहता तो क्या मुझे वो चीज़ एक्सपीरियंस हो पाती, हनुमान जी की आवाज़ वाली? अगर आप ज़्यादा हवन करना शुरू करोगे ना, एक चीज़ बताता हूँ, राज की चीज़, हो सकता है भगवान आपसे हवन में बातें भी करना शुरू कर दे। जैसे आप किसी के सामने बैठ के बात कर रहे हो ना, ऐसी हवन में से हवन जो हो रहा होता है, जो उसकी सामग्री होती है, उसमें भगवान की आकृति बन जाती है। आप बात करते पूछो ये बात है, ठीक है जी, आंसर भी वहीं से आ जाएगा। बहुत टाइम बाद होता है। और करने का तरीका क्या है कभी बताऊंगा, जब बताऊंगा। और मुझे किसी ने नहीं सिखाया ये कि हवन में भगवान से बातें कैसे करी जाती है। अपने आप सीखा है, अपने आप करा था मैंने। वो अपने आप दिमाग में एक प्रेरणा आई कि ये करो, वो करा मैंने और वो चीज़ हो गई। अगर आपकी दिए में फूल बन रहा है ना, तो उसको नमस्कार करो और इस चीज़ को कान खोल कर सुन लो। आपकी हर एक एक चीज़ लिखी जाती है, हर एक एक चीज़ स्वीकार होती है। आपने पूजा पाठ करी है, आपकी पूजा पाठ स्वीकार होएगी होएगी होएगी, 100% निश्चित बात है ये, इसको कोई काट नहीं सकता। बहुत एक कुछ कम केस होते हैं ऐसे, 1000-10,000 लोगों में से कोई एक बंदा ऐसा आ गया जिसकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं हो रही है, कि कुछ बात ऐसा होता है कि ऐसे कर्म पे बंधन लगा दिए जाते हैं। कुछ ऐसा वो आदमी कर देता है कि तू कितना कर्म कर ले तो पुण्य नहीं मिलेगा। बहुत कम केस में ऐसा होता है। या फिर अगर किसी को भूत बाधा है तो उसमें भी हो सकता है।
कि सारी आपकी पूजा पाठ जाप सब वो भूत खींच लेता है, वो प्रेत खींच लेता है। थर्ड चीज़, आपने अपने सर के ऊपर किसी से हाथ रखवा लिया, आपकी सिद्धि शक्ति गायब, आपका सब कुछ गायब, सिर्फ 4-5 सेकंड में। इसलिए कहा था कि अपने सर के ऊपर किसी का हाथ मत रखवाया करो, किसी के आगे सर मत टेको अपना, ये ध्यान रखना मेरी बात। किसी का आगे सर टेकने की जरूरत नहीं है आपको, ये बात ध्यान रखना। ये माथा बहुत बड़ी चीज़ है, पता नहीं है आपको। आप किसी के सामने जाके माथा टेक देते हो ना, गलत है ये। भगवान और गुरु और माता पिता, इन तीनों के अलावा किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है। इस माथे में हर भगवान का वास होता है, पता है आपको। जब जाके किसी के सामने माथा टेक देते हो, कोई संत बोल रहा है मेरे आगे माथा टेक, नहीं टेकना मुझे आपके आगे माथा, खत्म चीज़। ये माथा ना बहुत भारी चीज़ है, किसी आगे सर टेकने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ये कह रहा है ना कि पूजा पाठ स्वीकार आपकी नहीं हो रही है, तो मुझसे बात करा देना एक बार। आपने अग्नि तत्व जहाँ पे जागृत कर दिया ना, दिए के रूप में, कैंडल के रूप में, अखंड ज्योत के रूप में, अज्ञारी के रूप में, हवन के रूप में, वो हर एक चीज़ आपकी स्वीकार होती है जहाँ पर अग्नि तत्व जागृत हो चुका होता है। वो साक्षी है भैया। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, कल को अगर ना भगवान बोले कि आपने उस दिन आपने ये इतना कम बोल दिया, तो आप एलिगेशन लगा सकते हो भगवान के ऊपर भी। ध्यान रखना, इतना राइट आपके पास भी है कि मैंने राम बोला था और यकीन ना हो रहा हो तो ये अग्नि तत्व पूछ लो इनसे, साक्षी थे यहाँ पर। ये थी वीडियो कि दिए में फूल बनने से क्या होता है। अगर बन रहा है तो हाथ जोड़ लो, हे भगवान जी महाराज, जय श्री राम। ठीक है, बस उस चीज़ में अटके मत रह जाओ। आज दिया नहीं बना, आज तो मेरी पूजा पाठ स्वीकार नहीं हुई, वो चीज़ नहीं। ठीक है, आपने दिया करा, पूजा पाठ करी और आपका दिया बन गया, जय श्री राम। उसमें अगर अटके रह गए ना और उस दिए वाली बात पे घूमते रह गए, बात मैंने कही थी ना शुरुआत में, कही थी कि जंगल में रहने वाले पक्षियों वाले काम मत करो। हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ते रहो और पढ़ते ही रह जाओ। पक्षी करते ना जंगल वाले काम की, एक चीज रटते रहते बार 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 बार। अगर भक्ति उन्हीं की तरह करनी है ना, उन्हीं की तरह करो, उन्हीं की तरह आए हो और उन्हीं की तरह चले जाओगे। मेरा ये कहना है इस बात के ऊपर। अगर इस वीडियो को बनाते समय मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर धाम।